इस बार कैसे गणपति बापा आने वाले अपने दल पे? ओहो वीरा, मत पूछो। जब गणेश जी हमारे घर पधारेंगे ना, तब देख लेना। हाँ, अभी आपने मूर्ति पसंद की है ना, तो माँ सच्ची होदी फतलाक। हाँ, पता है वीरा, मैं तो गणपति बप्पा को बोल कर आई हूँ, गनु दद्दू हमारे सारे विघ्न सब संकट दूर कर देना। और वीरा, आपको पता है, मुझे तो लगा कि गणेश जी ने अपनी आंखों के तेज से मुझे वादा भी दे दिया हो। हाँ वीरा, सच में एकदम जीवंत खड़े हो ना, वैसी मूर्ति पसंद करके आई हूँ मैं। और वो मूर्ति मैंने कैंसिल कर दी है। मैडम, मतलब इस साल हमारे दल पे गणपति बापा नहीं आएंगे? नहीं नहीं सासू माँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? मैंने कितने मुश्किल से गणपति बापा की मूर्ति आरक्षित करवाई थी। नहीं नहीं सासू माँ, मैं अभी उनको फोन करती हूँ। एक मिनट रुक, अरे पहले मेरी बात तो सुन, चुप ही नहीं रह रही हो। इस बार हमारे यहाँ इको फ्रेंडली गणपति बापा आएंगे। नहीं नहीं सासू माँ, लेकिन वो मैंने कह दिया सो कह दिया, हमारे यहाँ इको फ्रेंडली गणपति ही आएंगे। सागर जी, आपको तो पता है ना, गनु दद्दू साल में एक ही बार आते हैं और मैं उन्हें कितना मानती हूँ। ठीक है मही, मैं मॉम से बात करूंगा। करूंगा नहीं सागर जी, मेरा मतलब है अभी जाकर बात कीजिए ना सागर जी, वरना अगर मूर्ति नहीं मिली और ये साल खाली चला गया तो ये अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए आप अभी जाके बात कीजिए, जाओ जाओ जाओ। अरे मॉम, ये मही क्या कह रही है? आप दीपक भाई को मूर्ति के लिए मना करके आई हैं? क्यों मना किया ये नहीं बताया होगा इसने। सागर, मैंने इससे कहा कि इस साल हम इको फ्रेंडली गणपति लाएंगे, तो ये गंवार वेरा खड़ी की देसी दंत मंजन, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता। सागर, अब तुम ही समझाओ इसे। मही, मॉम की बात सही है। बोले सासू माँ के चमचे, मुझे पता था यही होने वाला है। अरे मही, ये इको फ्रेंडली गणपति जो है ना, ये कच्ची मिट्टी का बना होता है, जो तालाब के पानी में आसानी से मिलकर फिर से मिट्टी बन जाता है। लेकिन सागर जी, मैंने दीपक भाई के यहाँ से जो मूर्ति पसंद की है ना, वो बहुत ही अच्छी है। मही, इको फ्रेंडली गणपति भी बहुत अच्छे लाएंगे। लेकिन मिलेगी तब ना सासू माँ। अरे आपको पता है, लोग एक एक महीने पहले से गणेश जी की मूर्ति को पसंद करके रखते हैं। और दीपक भाई के यहाँ जो मैंने मूर्ति पसंद की है ना, तो मैं वो गनु दद्दू को बोल के आई हूँ कि हमारे घर पर तो आप ही आओगे, और अगर वो नहीं आए और हमसे रूठ गए तो। और मैंने भी इको फ्रेंडली गणपति के यहाँ जाके मैंने वो गणु दादा को कहा था कि मैं आपको ही मेरे घर ले आऊंगी। अब हम उन्हें भी नहीं लाए और वो रूठ गए तो। मही, ऐसा नहीं होता। गणपति बापा अपने भक्तों से कभी नहीं रूठते। लेकिन सासू माँ, एक मिनट, तू शांति रख। सागर, तुम ही बताओ, हमें कौन सी मूर्ति लानी चाहिए? ये मही ने पसंद की है वो, या मैंने पसंद की है वो इको फ्रेंडली गणपति? हम इको फ्रेंडली गणपति ही लाएंगे। क्या ये सब मुझे करना पड़ेगा, और वो भी अनसुया बहन के सामने? हाँ हाँ मयंक मासा, हाँ। लेकिन मई, ये अनसुया बहन तो इन सब चीजों में मानती ही नहीं। पता है, लेकिन आप गणेश जी को कितना मानते हो, कितने बड़े भक्त हैं उनके, ये सासू माँ अच्छी तरह से जानती है। अरे आप 10-10 दिन के लिए सारा काम बाजू में रखकर गणेश जी की सेवा करते हो, वो भी सासू माँ को पता है, इसलिए आपकी बात पर उन्हें विश्वास होगा। पर मही, आजकल तो हर कोई, फिल्म स्टार्स भी इको फ्रेंडली गणपति लाते हैं। सोनिया, रहने दो, ये नहीं समझेगी। हाँ 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 हाँ, वो आप इस साल गणपति बापा लाने वाले हैं क्या? हाँ। अनिल कपूर मासा, आपको जो रात को सपना आया था वो बोली ना, बताओ सासू माँ को। मही, सोनिया बताए, सोनिया मस्त एक्टिंग करेगी, मस्त एक्टिंग। भाभी तो भाभी, अच्छे सच्चे
अभी अनिल कपूर मासा एक्टिंग नहीं करने वाले, अरे वो हकीकत बताने वाले हैं। अनिल कपूर मासा शुरू हो जाओ। बोलता हूँ ना। बात कुछ यूं है कि कल रात को मेरे सपने में गणपति बापा आए थे। अच्छा। और वो बड़े गुस्से में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि इस साल तुम्हारे यहाँ मेरी सेवा ठीक से नहीं होने वाली, इसलिए मैं इस साल तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। ओह माय गॉड! फिर तो गणपति बापा ने ये भी कहा होगा कि दीपक भाई के यहाँ जो मूर्ति पसंद की है वो मूर्ति अगर आप नहीं लाए तो मैं और गुस्सा हो जाऊंगा, है ना? हाँ हाँ। आपके सपने में भी आए थे क्या पापा? हाँ। मयंक, मही की सोच तो देसी है ही, आपकी सोच भी देसी हो गई। दीदी ऐसी बातों पे विश्वास करेंगी भला? हाँ मही, ये क्या बचकाना हरकत है? तो और क्या करूं सासू माँ, आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही हो। देखिए सासू माँ, हम ना इको वाले गणेश जी अगले साल लाएंगे, लेकिन इस साल तो अभी थोड़ा सब हो गया। भले, वैसे भी तू मेरी बात तो मानने वाली है नहीं, तो ठीक है, तुझे जो करना है कर। ओके, खुश? नहीं नहीं, थोड़ा प्यार से बोलिए। मही, मैं प्यार से ही कह रही हूँ। अभी भी थोड़ी थोड़ी चिड़ी हुई लग रही हो आप। ठीक, इस साल तुम्हें जैसे गणपति लाने हैं लाओ, लेकिन अगले साल इको फ्रेंडली गणपति ही लाएंगे। ओके? हाँ हाँ, पक्का पक्का। तो मैं दीपक भाई को फोन करूं? हाँ हाँ, कर दो। अरे वाह, बोलो गणपति बाप्पा मोरया। हेलो आंटी। हाय बेटा, क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हो? मेरा नाम त्रिशा है, मैं आपकी बगल वाली सोसाइटी से आई हूँ। हमारे स्कूल में इको फ्रेंडली गणपति जी की मुहिम शुरू की है और उस मुहिम में मैंने बहुत सुंदर गणपति जी की मूर्ति बनाई है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप भी इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति लाएं, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी से बने होते हैं, इनके कलर में केमिकल नहीं होता और रिसाइकिल्ड हो वैसे ही पेपर से बनाए जाते हैं। आई नो बेटा। अगर आपको पता है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति क्यों लाते हैं? क्योंकि पीओपी वाले गणपति में बहुत सारे केमिकल वाले कलर यूज किए जाते हैं। जब उसको हम लोग पानी में विसर्जित करते हैं तो पीओपी कलर ये सब पानी में पोल्यूशन पैदा करते हैं, जिससे कि बहुत सारे जीव जैसे कि मगरमच्छ, फिश, ऑक्टोपस, इन सबको हानि पहुंचती है। एक दिन ऐसा आएगा कि पानी में कोई भी जीव नहीं रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर इको फ्रेंडली गणपति ही लाना और ऐसे कई जीवों की जिंदगी बचाने के लिए हमारी मदद करना। थैंक यू आंटी। थैंक यू बेटा। बाय बाय। देखा मही, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इको फ्रेंडली गणपति ही लाने चाहिए। हाँ सासू माँ, मैं समझ गई। अब तो हमारे घर पर भी इको वाले गणेश जी ही आएंगे। और सिर्फ हमारे घर पर क्यों, मैं तो कहती हूँ सोसाइटी में जिन जिन के घर पर गणपति बापा आने वाले हैं ना, सबके घर पर इको वाले गणेश जी ही आएंगे। यहाँ तक कि मैं तो दीपक भाई को भी कहूंगी। सासू माँ, अब इस छोटी बच्ची की तरह हम भी इको वाले गणेश जी पापा का महत्व समझाएंगे सबको। सागर जी, सागर जी, सागर जी, सागर जी, सागर अरे जी, रुको रुको, पहले रिलैक्स। हाँ, अब बोलो क्या हुआ? सागर जी, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? तिवारी अंकल मान गए क्या? अरे नहीं नहीं, तिवारी काका तो गांव गए हैं। हमने कुसुम मासी को एकदम अच्छे से समझा दिया और वो अपने घर पर इको वाले गणेश जी ही लाने वाले हैं। और आपको पता है, उन्होंने दीपक भाई के यहाँ जो गणपति पापा की मूर्ति बुक करवाई थी ना, वो भी कैंसिल करवा दी। अरे वाह मई, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, और सिर्फ मिसेस तिवारी नहीं, पूरी सोसाइटी मान गई है और सब लोग इको फ्रेंडली गणपति ही लाने वाले हैं। अरे मैंने तो मीडिया वालों को भी बोल दिया है। वाह मॉम, पता है सागर जी, हम लोग जहाँ ये इको वाले गणपति पापा बनते हैं ना, वहाँ गए ना, तब मुझे तो अपने गाँव की ही याद आ गई। हाय मिट्टी
वहाँ जाके ये चापली मिट्टी के खिलौने बनाने लगी। मैडम मैं भी मेरे गांव में बहुत मिट्टी से खिलौने बनाता था। हैं? हाँ, और आज भी गांव में तो भले चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उसमें पानी लग के फिर पानी पियो, क्या स्वाद आता है, एकदम मीठा, बस पीते ही लो। चलो एक बात तो अच्छी हुई कि जिन लोगों को समझाने की कोशिश की थी वो सब मान गए हैं, मही भी। तो माँ वे कितनी बार सुना दिया सासू माँ ने। अभी पता है रास्ते में भी 10 बार मुझे ये बात सुना दी उन्होंने। हाँ तो बराबर ही है ना भाई, जिंदगी में पहली बार मही ने मेरी कोई बात मानी है तो मैं प्रचार तो करूंगी ही ना। मैं सासू माँ हूँ तुम्हारी। क्या हुआ मॉम? हमने सब जगह जाके प्रचार किया था ना इको फ्रेंडली गणपति का, तो सबने अपने अपने गणपति कैंसिल कर दिए और सबने इको फ्रेंडली गणपति बुक किए, और इसकी वजह से गणपति बनाने वाले नाराज हो गए। इसलिए उन्होंने तय किया है कि ना ही वो किसी को गणपति देंगे और ना ही किसी को इको फ्रेंडली गणपति लाने देंगे। और इन सब का लीडर है दीपक भाई। हाँ मैं सब संभाल लूंगी सर। नहीं मैं दीपक भाई से खुद बात करूंगी, वो अभी आ रहे हैं घर पे। यस सर, यस ओके सर। क्या करेंगे? इको फ्रेंडली गणपति वाले कह रहे हैं कि उन्हें बताया गया है कि बुकिंग किए हुए गणपति अगर कैंसिल हो गए तो गणपति बनाने वालों को बहुत नुकसान होगा, इसलिए वो लोग हमें गणपति नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग तो अल्टीमेटली भाई भाई है। ये सब दीपक भाई का किया कर रहा है। हाँ अंशुया बहन, ये सब दीपक भाई कर रहे हैं और वो इको वाले भी गणपति देने से मना कर रहे हैं। ये तो गणेश जी पर हक जताने वाली बात हो गई। भगवान क्या सिर्फ उन्हीं के हैं? वही तुम शांति रखना, और तुम लोग भी बिल्कुल रिएक्ट मत करना, ओके? मंत्री जी ने मुझे कहा है कि धर्म का मामला है, इसलिए जरा संभाल के। नमस्कार 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 नमस्कार। अरे नमस्कार अंशुया जी, नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बस दीपक भाई ये क्या चल रहा है? आपने मूर्ति बनाने वालों को धमकी दी? धमकी? अरे ना, मैंने तो सिर्फ उन लोगों को समझाया कि भाई हम लोगों ने जो खर्चा करके मूर्तियां बनाई है उसका नुकसान हमें भरपाई कर दो, बाकी आप लोग बनाओ इको फ्रेंडली गणपति। क्या है ना, मूर्ति बनाने वाले सब भाई भाई रहते हैं ना, तो मेरी बात तुरंत उनके गले के नीचे उतर गई। ये अगर ऐसा है तो मैं पूरे पैसे दे दूंगी। अरे देवी जी, आप तो एक मूर्ति के पैसे देगी, लेकिन आप लोगों ने जो प्रचार किया है उसकी वजह से जो मूर्तियों के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं उसका क्या? लेकिन दीपक भाई। अरे देवी जी, आप इन सब झमेले में मत पड़िए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बुक करवाई है मूर्तियां, वो लोग पैसे देकर मूर्तियां ले जाए और वो इको वाले की भी मूर्तियां ले जाए, वरना इस बार गणपति उत्सव बिना गणपति के ही मनाइए। जानता हूं कि पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन देवी जी हम भी बाल बच्चेदार आदमी है, तो आप लोगों को हमको जो नुकसान होगा उसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए ना। अंशुया बहन, इनकी बात मान लीजिए ना। अरे आपको तो पता है हमारे घर पहली बार गणपति जी की स्थापना हो रही है और वो मेरे मानता के गणपति है हो, और अगर मूर्ति की स्थापना नहीं हुई तो मेरी मानता अधूरी रह जाएगी। ठीक, आपके जैसे कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी है गणपति बाप्पा से, सबको मैं दुखी नहीं कर सकती, इसलिए जिनको भी इनके पास से गणपति बाप्पा की मूर्ति लेनी है वो ले सकता है, मैं ऐतराज नहीं करूंगी। ये हुई ना बात, तो स्थापना के दिन आरती और प्रसाद मेरी तरफ से। थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं तो ऐसे एकदम भावना से भावुक होके बोल रहा था। बाकी मूर्तियां लेने आप लोग आएंगे या मैं भिजवा दूं? नहीं नहीं सासू माँ, हमने इतना जोर शोर से जो प्रचार किया है उसका क्या?
अब हम दुनिया को दूसरी बात समझाएंगे? बिल्कुल नहीं। और दीपक भाई, आपको अपने आप पर बहुत अभिमान है ना? अरे अभिमान तो राजा रावण का भी मिट्टी में मिल गया था। आज मैं खुद कहती हूँ सासू माँ, हमें ना तो दीपक भाई के यहाँ से मूर्ति चाहिए और ना ही आपके साथीदार वो इको वाले भाई से मूर्ति चाहिए। लेकिन फिर भी हम सब लोग गणपति उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। देख लेना आप, क्योंकि भगवान पर सिर्फ आपका ही अधिकार नहीं है, समझे? इस बार बिना गणपति के ही गणपति उत्सव मनाइए आप लोग। हाँ हाँ जरूर मनाएंगे। और आप भी देख लेना कि कैसे गणपति बापा खुद हमारे घर पर आते हैं। चमत्कार, चमत्कार होने वाला है इस बार अहमदाबाद में, चमत्कार। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। चमत्कार। मही, मैंने मना किया था ना, मैंने सबको मना किया था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी तुम बोली। शांत हो जाइए सासू माँ, शांत हो जाइए। देखना, विघ्नहर्ता जरूर आएंगे। नहीं भाभी, अब जाने दीजिए ना। ये त्योहार है, त्योहार में से मुंह लटकाते नहीं बैठते हैं। अभी हम दीपक भाई की बात मान लेते हैं, वो जहाँ से कहते हैं वहां से गणपति लेते आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ मई, अगर मानता पूरी नहीं हुई तो बहुत पाप लगेगा। ओहो, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे घर के लिए हम गणपति बापा की मूर्ति खुद बनाएंगे। हाँ सागर जी, और मूर्ति बनाने के लिए जो भी सामान लगता है ना, वो सब कुछ मैं लेकर आई हूँ। और 92.7 बिग एफएम वालों की भी यही मुहिम है ना, बिग ग्रीन गणेश जी। और सिर्फ हम ही नहीं, सब लोग गणपति बापा की मूर्ति बनाएंगे। कुसुम मासी, आप भी बनाना। देखना, आप जब अपने हाथों से गणपति बापा की मूर्ति बनाओगी ना, और उसी मूर्ति की स्थापना करोगी, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चलो चलो, सब लोग तैयार हो जाओ। जैसे हमने इको वाले गणपति बापा का प्रचार किया था ना, वैसे ही अब हमें गणपति बापा की मूर्ति कैसे और किससे बनानी है, उसका प्रचार करना होगा। तो बोलो गणपति बापा मोरया। गणपति बापा मोरिया, मोरिया रे मोरिया, गणपति पप्पा मोरिया मोरिया रे। हाँ मही, हाँ हाँ, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे पापा। हेलो, हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, वैसे ही गणेश जी बनाने हैं। वो पेपर वाले गणपति बापा को फोटो भेजा था ना 92.7 बिग एफएम वालों ने, हाँ बस वैसे ही बनाने हैं। हाँ बना देना अच्छे से। चलो, जय गणेश जी। हाँ। अरे वाह मही, तुमने तो बहुत ही प्यारे गणपति जी बनाए हैं। अंकु, हाँ, आपने भी कन्हैयालाल मस्त बनाए हैं। मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे। गणपति बापा मंगल मूर्ति। इतने सुंदर गणपति बाप्पा है। हमारे घर भी गणपति बहुत अच्छे बने हैं। अभी अभी स्थापन करके आई, सोचा है इधर भी दर्शन कर लो। अच्छा किया। मैडम, आरती कीजिए। नहीं, आरती मैं नहीं करूंगी, आरती त्रिशा करेगी। कल रात को उसने और उसके ग्रुप ने हमारी इतनी मदद की, इसी वजह से तो हमारे यहाँ और सबके यहाँ गणपति बाप्पा आए। नमस्कार अनसुया जी।
त्रिशा, तुम इनके साथ? जी हाँ, ये मेरी भांजी है, मेरी बहन की लड़की। अनसुया जी, जब मुझे ये पता चला कि हमारे घर में भी इको गणपति आ रहे हैं तो मेरी आंखें खुल गई। हमने सारा पीओपी मेल्ट कर दिया, उसे हम कंस्ट्रक्शन वालों को बेच देंगे जिससे हमारा कोई नुकसान ना हो। और आज के बाद हम लोग भी सिर्फ इको गणपति का ही सर्जन करेंगे जिससे पर्यावरण को और पानी के जानवरों को कोई नुकसान ना हो। वाह 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 दीपक भाई, क्या बात कही है आपने। आपके मुंह में तो गणपति बापा के मोदक। मैडम, ये निर्दयी था हृदय बदल दिया। आओ त्रिशा, आरती करते हैं। चलो। आओ। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूष की सवारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूष की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी